हे देयर वीरगोस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरो। ये आपका गिफ्ट है फॉर योर बर्थडे मंथ। दिस इज़ योर बर्थडे मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 21st अगस्त टू 21st सितंबर। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और ये उन वीरगोस के लिए जो टॉरस से डील कर रहे हैं। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। जो आपसे रेजोनेट करे आप सिर्फ उसी को कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि यहाँ पे वीरगोस के लिए कार्ड होंगे, यहाँ पे टॉरस के लिए होंगे और बीच में आपके म्यूचुअल एनर्जी। सो वीरगोस, आपके जो कार्ड्स हैं वो ये हैं। ओके, इफ़ यू आर डीलिंग विद अ टॉरस, और देखते हैं कि अगर और टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं अगर वो वीरगोस से डील कर रहे हैं। Okay, two cards are here. Seven of Pentacles, Two of Wands, Two of Swords, sorry, and one more card, the Emperor. Okay, the Hierophant. और आपकी म्यूचुअल जो एनर्जी है वो है नाइट ऑफ कप्स। अंडरनीथ आपके पास है पेज ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी में तो है नाइट ऑफ पेंटिकल। कोई एक पर्सन जो है वो ऑफ़र लेके आपके पास आना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि वीरगोस जो है वो टॉरस के लिए एक ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि वो एक कमिटमेंट चाहते हैं और एक सॉलिड ऑफ़र, एक बहुत अच्छी ऑफ़र, एक कमिटमेंट जो कि आपको मैरिज तक लीड कर सके। तो वो कमिटमेंट आप चाहते हैं फॉर विद टॉरस वीरगोस, क्योंकि आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं पास्ट पर्सन के साथ। हो सकता है टॉरस से आपका ब्रेकअप हुआ हो और आप अब अपॉलॉजी शो करना चाहते हो टॉरस को, और आप अमेंड करना चाहते हैं। जिसकी भी गलती है यहाँ पर वो अमेंडमेंट करना चाहता है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि गलती जो है वो वीरगोस की है और वो आना चाहते हैं इस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन को एंड करने के लिए, और वो एक ऑफ़र लाना चाहते हैं, न्यूज़ लेके आना चाहते हैं दोबारा से कमिटमेंट की। या फिर अगर आप मैरिज लव रिलेशनशिप में भी है, मैरिज रिलेशनशिप में जिसमें भी हैं, आप में कोई ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी बात हो जिसमें जो है वो टॉरस नाराज़ हो गए हों वीरगोस से। तो वीरगोस जो है वो इसको अमेंड करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं विद टॉरस। और यहाँ पर वो बहुत अच्छी तरह से एक ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। अगर यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन को वीरगोस जो है वो एक प्रपोजल लेके जाना चाहते हैं फॉर टॉरस, और यहाँ पे लैक ऑफ मनी की बात है और जॉब लेस होने की बात है, तो आपको एक जॉब ऑफ़र मिलने के चांसेस हैं इन मंथ ऑफ सितंबर में, और आप अपना प्रपोजल लेके जा सकते हैं टॉरस के पास। क्योंकि यहाँ पे मुझे एम्परर कार्ड नज़र आ रहा है और हेरोफेंट कार्ड नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि टॉरस की तरफ से उनके फादर फिगर जो हैं वो रिजेक्ट कर रहे हों पहले वीरगोस को। तो अब वो जो है अगर ये ऑफ़र लेके जाते हैं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। हो सकता है बिफोर उनके फादर या अथॉरिटी फिगर जो भी है उन्होंने मना कर दिया हो, लेकिन अब जो है वो रेडी हैं और ये एक कमिटमेंट शादी में हो सकती है, मतलब शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट हो सकता है। ये तो मैं इंडिया लाइक यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ की बात बता रही हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे मैरिज सिचुएशन है और लव रिलेशनशिप है, तो मैरिज सिचुएशन में भी यही हो सकता है और लव रिलेशनशिप में भी यही हो सकता है कि पहले हो सकता है फाइनेंशियल लैक हो और अब उसकी वजह से आप लोगों में कुछ झगड़ा और फसाद भी हो गया हो, या फिर इमोशनल लैक हो, इम्बैलेंस सिचुएशन हो। कोई एक पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में अपना 100% ना दे रहा हो और एक ही पर्सन उसको अमेंड करने में लगा हुआ हो, एक ही पर्सन हार्ड वर्किंग में लगा हुआ हो। तो इसकी वजह से आप लोगों में कोई ब्रेकअप भी हो सकता है, इसकी वजह से जिसकी भी गलती है। अब हो सकता है, मुझे लगता है टॉरस पहले अपना जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रही थी, लेकिन अब वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना चाहते हैं और कम बैक करना चाहते हैं और रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, अमेंडमेंट भी करना चाहते हैं, और वो आ रहे हैं आपके पास टॉरस की तरफ एक अपॉलॉजी लेके। और टॉरस की जो
सिचुएशन है वो यही है कि उन्होंने जो पहले इस रिलेशनशिप में जितना हार्ड वर्क किया था, जितना उन्होंने इस रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जितनी कोशिशें की थी, उसका रिज़ल्ट वो चाहते हैं। और वो हो सकता है कि उनको रिज़ल्ट ना मिल रहा हो तो ही आपका ब्रेकअप हो गया हो। तो अब वो इंतज़ार में कि कब उस जो हार्ड वर्क उन्होंने की है इस रिलेशनशिप में, उसका रिज़ल्ट उनको कब मिलेगा। तो उसका रिज़ल्ट मिल रहा है टॉरस को, और वो इनडिसाइसिव भी हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, क्या होगा। और या फिर दोबारा से जो ऑफ़र आ रही है, ये रीडिंग जो है वो वाइस वर्सा भी हो सकती है। चाहे हो सकता है टॉरस की एनर्जी और विर्गोस की ये एनर्जी और टॉरस की ये एनर्जी हो। तो आप अपने हिसाब से इसको जो है देख लें। तो ऐसा भी होता है, ये एनर्जीज़ होती हैं, ये किसी भी तरीके से पैन आउट हो जाती हैं। तो हो सकता है ये टॉरस की एनर्जी हो, ये विर्गो की हो, तो आप वॉइस वर्सा भी हो सकता है। यहाँ पर टॉरस की जो टॉरस पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो इनडिसाइसिव होंगे। अगर उनके पास ये ऑफ़र कमिटमेंट आती है आफ्टर दिस ब्रेकअप, तो वो इनडिसाइसिव होंगे, बट वो एक मतलब फ़ैसला उनके हाथ में होगा और वो एक फ़ैसला करने के लिए कामयाब हो जाएंगे और उनको लीड मिलेगा इस रिलेशनशिप में। अब वो अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलने के फ़ैसले कर सकेंगे और ये रिलेशनशिप वो बहुत अच्छा चल सकता है इन फ्यूचर। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आपका रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है फॉर ये कार्ड आया है केमिस्ट्री का। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। सो टॉरस एंड विर्गो के दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री हो सकती है, जिसकी वजह से वो किसी भी हद तक जाके इस कमिटमेंट को हासिल करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। लाइक विर्गो जो है वो ज़्यादा फील करते हैं इस स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री को। एक और कार्ड देखते हैं, वन मोर कार्ड फॉर this could be the one. You have already met the romantic partner you seek. So विर्गो को लगता है कि यही पर्सन, टॉरस पर्सन ही उनके लिए परफेक्ट होगा। तो वो इस रिलेशनशिप को हासिल करने के लिए एक प्रपोज़ल लेकर आए हैं। और अगर ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, चाहे मैरिज हो चाहे लव हो, तो वो अमेंडमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि यही पर्सन को, उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में किसी एक पर्सन को लगता है कि यही पर्सन उसके लिए परफेक्ट है। सो Virgos and Taurus, ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।